नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। जिस बात का डर था वही होता हुआ नजर आ रहा है और वही हो भी गया है, यानी संसद के बाहर अब बात धक्का मुक्की तक आ गई है और सीधे तौर पर बीजेपी के दो सांसद चोटिल हो गए हैं और आरोप लगा है राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी ने धक्का दिया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि राहुल गांधी को रोका गया, प्रियंका गांधी के साथ और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अभद्रता की गई। राहुल गांधी का भी बयान सामने आया। आपको बता दें कि संसद में जो अमित शाह ने बयान दिया था डॉक्टर अंबेडकर पर, उसको लेकर बवाल मचा हुआ है और बवाल संसद के अंदर, संसद के बाहर और सड़क तक ये बवाल मचा हुआ और सीधे तौर पर विपक्ष जहां बीजेपी और अमित शाह को घेर रहा है, आरोप लगा रहा है कि इन्होंने संविधान का अपमान किया, बाबा साहेब का अपमान किया और बीजेपी और अमित शाह माफी मांगे इसको लेकर। वही बीजेपी ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया कांग्रेस के खिलाफ और आरोप लगाया है कि अगर डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किसी ने किया है तो वो अपमान कांग्रेस ने किया है। यानी कि ये बयान जारी हो रहे थे, दोनों तरफ से कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर निशाना साध रहे थे। इसी बीच जो बड़ी खबर आई वो खबर ये आई कि संसद के बाहर धक्का मुक्की हो गई, यानी कि बीजेपी के सांसद और कांग्रेस के सांसद आमने सामने आ गए और आरोप लग रहा है राहुल गांधी पे कि राहुल गांधी के धक्का देने से दो बीजेपी सांसदों को चोट आई है। उन सांसदों के नाम क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। बीजेपी के सांसद हैं प्रताप चंद्र सारंगी और दूसरे सांसद हैं मुकेश राजपूत, जिसका वीडियो भी सामने आया है। और बीजेपी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया, वो सांसद दूसरे सांसद पर जा गिरे सीढ़ियों पर और दोनों चोटिल हो गए। आपको बता दें कि दैनिक जागरण खबर है, लिखा है मुझे अंदर जाने से रोक रहे थे और धक्का मुक्की के आरोप पर राहुल गांधी ने दी सफाई। भाजपा सांसदों को धक्का देने के आरोप पर राहुल गांधी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग मुझे धक्का दे रहे थे, अंदर जाने से रोक रहे थे। दरअसल संसद परिसर में गुरुवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई। इस दौरान भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, आईसीयू में भर्ती हैं और बीजेपी के बड़े बड़े नेता मिलने जा रहे हैं बीजेपी के घायल सांसदों से। इसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दे दी गई है। अब सीधे से जो वीडियो आया है जिसमें प्रताप सारंगी बैठे हुए हैं चेयर पे, उनके माथे में चोट आई हुई है, उनके पास और भी सांसद बीजेपी खड़े हुए हैं। राहुल गांधी जाते हैं उनसे मिलने, हालचाल लेने, तो वहां पर राहुल गांधी को विरोध का सामना करना पड़ता है और बीजेपी सांसद राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं चिल्लाते हुए कि आपने धक्का दिया है, आपने गुंडागर्दी की है, आपने बीजेपी सांसद को चोट पहुंचा दी। पप्पू यादव भी वहां खड़े हुए हैं और पप्पू यादव ने भी ये बयान दिया है कि राहुल गांधी को बाहर मैं बुला के लाया था, सीसीटीवी चेक कर लिया जाए, राहुल गांधी ने धक्का नहीं दिया है बल्कि राहुल गांधी के साथ अभद्रता की गई है। वहीं राहुल गांधी ने भी बयान जारी कर कहा है कि मैं जब संसद में जा रहा था मुझे रोका बीजेपी के सांसदों ने, अंदर जाने नहीं दिया, मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरा अधिकार है संसद के अंदर जाना, मैं सांसद हूं, लेकिन बीजेपी सांसदों ने रोका है। बता दें डॉक्टर अंबेडकर के मुद्दे पर जो बयान अमित शाह ने दिया था, उस मुद्दे को लेकर, उस बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी कांग्रेस सांसद आमने सामने है, टकराव की स्थिति है, जहां पर आप वीडियो में देख सकते हैं चल रहा है कि किस तरह से बीजेपी के सांसद और कांग्रेस के सांसद, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल है, आमने सामने तख्तियां लिए हुए हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का अपमान आपने किया, डॉक्टर अंबेडकर का अपमान आपने किया। अब इसी को लेकर बीजेपी ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट क्या लिखा है, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी का नफरती कारनामा। भाजपा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी संसद में गिरकर चोटिल हो गए। उनका कहना है कि मैं सीढ़ियों के पास खड़ा था, राहुल गांधी आए, उन्होंने एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गया, जिससे मैं भी गिर गया। अब पलटवार किया है कांग्रेस ने क्या ट्वीट किया, लिखा है इस वीडियो में साफ दिख रहा है बीजेपी सांसद हाथों में डंडे लगे प्लेकार्ड लेकर विपक्ष के सांसदों को सदन में जाने से रोक रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी और अन्य महिला सांसदों के साथ बीजेपी के सांसदों ने धक्का मुक्की की। यह सरासर गुंडाई है, लोकतंत्र के मंदिर बीजेपी की तानाशाही है, इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र जिंदाबाद, बाबा साहेब जिंदाबाद।
वहीं प्रियंका गांधी के एक बयान को भी कांग्रेस ने ट्वीट किया है। लिखा कि राहुल जी अंबेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्ण जय भीम का नारा लगाते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? हम कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, सब शांतिपूर्वक हुआ, लेकिन आज पहली बार बीजेपी ने प्रदर्शन किया जिसमें धक्का मुक्की और गुंडागर्दी हुई। यह सिर्फ अमित शाह को बचाने के लिए साजिश रची गई है कि राहुल जी ने किसी को धक्का मारा। मेरी आंखों के सामने खड़गे जी को धक्का मारकर नीचे जमीन पर गिराया। खड़गे जी को देखकर ऐसा लगा कि जैसे उन्हें चोट लगी। अमित शाह के मुंह से जो इनकी असली भावना निकल गई, आज संसद में इनकी हिंसक भावना भी दिख गई। ये जो हमें रोक रहे थे, हम इनसे पूछते हैं आप जय भीम का नारा क्यों नहीं लगा सकते? कांग्रेस महासचिव व सांसद श्रीमती प्रियंका गांधी का यह बयान है जिसे कांग्रेस ने ट्वीट किया। यानी सीधे तौर पर डॉक्टर अंबेडकर का जो मुद्दा है उसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी भिड़े हुए हैं। बयान की जो क्लिप वायरल की गई थी अमित शाह के, उसमें आरोप लगाया गया कि अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है। वहीं बीजेपी ने पूरी क्लिप जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपमान किया है। यानी कि दोनों दल ये बात जानते हैं कि यह मुद्दा ऐसा है कि जिसको इस मुद्दे में नुकसान होगा तो भरपूर नुकसान होगा, जिसको फायदा होगा उसको भरपूर फायदा होगा। बहरहाल दोनों ही राजनीतिक दल डॉक्टर अंबेडकर के मुद्दे पर, उनके नाम पर आपस में सिर फटौल करने को तैयार हैं और सीधे तौर पर यह संदेश देना चाहते हैं कि हम बड़े अनुयायी हैं डॉक्टर अंबेडकर के, ना कि तुम। बहरहाल संसद के अंदर जहां बहस हुई तो संसद के बाहर धक्का मुक्की की स्थिति आ गई। 2 बीजेपी सांसद घायल हो गए हैं जिन्हें एडमिट कराया गया है। राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगा। राहुल गांधी ने कहा भैया हमने धक्का ही नहीं दिया, हमारा तो हाथ पकड़ के वो रोक लिया गया, हमको संसद में नहीं जाने दिया गया। बीजेपी वाले गुंडई कर रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे, कांग्रेस वाले गुंडई कर रहे। बहरहाल पूरी तरह से राजनीति चरम पर है, गरमाई हुई है। संसद के अंदर, संसद के बाहर और सड़क तक प्रदर्शन हो रहा है और सबका एक ही नारा है। वो नारा यह है कि हम डॉक्टर अंबेडकर के सबसे बड़े अनुयायी हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।